देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपने पास जो अपने को करना है लिस्ट में, प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। मतलब जो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका क्या करना है अपने को, सम करना है। मतलब जैसे एक लिस्ट बनी होगी, अलग अलग इन ब्लॉक्स में एलिमेंट चले जाएंगे और उनका क्या करना है, सम करना है। तो सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे अपन उसको, सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले एक लिस्ट बना लेते हैं, ए इक्वल्स टू कुछ भी एलिमेंट डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 चलेगा। अब मुझे इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। तो देखिए प्लस करना है तो आपको पता है कि ये हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा मुझे, तो और फिर उसको सम के साथ ऐड कर दूंगा। तो सम में अपन ने क्या लिया, 0 है ना। अब ऑब्वियस है कि एक एक करके जाना है तो लूप लगाना पड़ेगा अपने को। तो मैंने फॉर एक्स लिया इन ए, तो होगा क्या, ए का पहला एलिमेंट एक्स में जाएगा और 1 चले जाएगा। देखो अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, प्रिंट करूंगा अगर मैं एक्स को तो मेरे को 1 2 3 4 5 मिलेगा, जो लिस्ट के एलिमेंट्स है वो मिलेगा। बट मुझे प्रिंट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, सम करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सम इक्वल टू सम प्लस एक्स लिख दूंगा। आ रहा समझ में। तो इससे क्या होगा, सम में कितना जाएगा, 0, पहले तो 0 ही। एक्स में कितना जाएगा, पहला एलिमेंट लिस्ट का, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1। सम में चले जाएगा 1, तो सम हो गया 1। अब x में क्या जाएगा, अगला एलिमेंट 2, तो पिछला सम 1 है, 1 + 2 3, देन सम में हो गया 3। देन फिर क्या हो जाएगा, x में अगला एलिमेंट 3, सम में भी 3 है, 3 + 3 6, सम की वैल्यू हो गई 6। अगला एलिमेंट जाएगा 4, 6 + 4 10, आ रहा समझ में। तो सम की वैल्यू हो गई कितनी, 10। फिर हुआ सम x की वैल्यू 5, देन 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15। और बस इसको अपन क्या करेंगे, यहाँ चल के प्रिंट करेंगे किसको, सम को, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 50। तो ये क्या निकाला अपन ने, सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी इसकी, सम से। इतना क्लियर है, तो सारे एलिमेंट जुड़ गए। अगर ये चीज़ मैं यूज़र से लेके करूँ तो कैसे करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे। ये बनाया अपन एक एम्प्टी लिस्ट, फिर इसके बाद सम को इनिशियलाइज कर दें कितने से, 0 से। अब एक लूप लगाते हैं फॉर आई इन रेंज, और रेंज अपन रख रहे हैं कितनी, 5। तो एक्स के अंदर अपन यूज़र से क्या मांगेंगे, एक नंबर मांगेंगे। तो अपन ने लिखा एंटर लिस्ट एलिमेंट, ठीक है। और फिर एक्स के अंदर पहला नंबर आएगा तो 5 बार चलेगा लूप, अपना पता ना, तो 5 बार चलेगा। तो पहला जो एलिमेंट है वो अपेंड होना चाहिए किसमें, ए में। तो ए डॉट क्या लगाएंगे, ए डॉट अपेंड, और अपेंड किसको करेंगे अपन, एक्स को। समझ गए। तो ये कितने बार चलेगा, 5 टाइम्स। पहले हाँ वो यूजर से लेनी। हाँ तो यहाँ पे साइज नाम का वेरिएबल, और साइज को यहाँ पास कर देंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी अपन एलिमेंट डाल सकते हैं 5। अब इन पांचों का सम करना है तो वही लॉजिक जो अपन ने ऊपर लिखा था कि फॉर आई इन ए कर देते ना अपन, तो सीधे क्यों। तो अब ए में आएगा पूरा का पूरा, है ना। तो ए के अंदर से एक एक आइटम सम में अपन सम के साथ ऐड करते जाएंगे, और प्रिंट किसको कर देंगे, ए को, है ना। समझ गए। सारे को ऐड किया तो 80 आया। एक्स को नहीं प्रिंट करना, सम को प्रिंट करना, ठीक है। विधि गलत तो नहीं, एडिशन है और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी इसकी, अपने सम से, है ना। क्या गलती कर दी मैंने, और अपन लिखते हैं कुछ भी नंबर, उन सबको ऐड किया तो कितना आया, 26, ठीक है। ये अपना प्रिंट हो गया क्या, एडिशन, ठीक है। कुछ डाउट इसमें नहीं। अगले क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ ऑड एंड इवन नंबर काउंट करना है लिस्ट के अंदर, ऑड नंबर और इवन नंबर। तो ऑड नंबर कैसे निकालेंगे, एक लिस्ट अपने को दे रखी है जैसे ऐसा कुछ। अब इसमें कितने इवन है कितने ऑड है ये पता करना है आपको। सो क्या करना पड़ेगा,
एक फॉर लूप एक एक करके जाना पड़ेगा। फॉर एक्स इन ए, तो एक इवन काउंट करना है तो किस नाम का वेरिएबल इवन, उसके अंदर जीरो। एक ऑड काउंट करना है तो ऑड के अंदर भी जीरो। देखो अब एक्स में क्या जाएगा, पहला एलिमेंट बताओ, 13 जाएगा ए से। तो अब चेक करेंगे इफ जो आपका एक्स है वो उसका रिमाइंडर 2 से निकालने पे जीरो आ रहा है क्या। अगर जीरो के बराबर आ रहा है तो इवन में क्या करेंगे, +1 से इंक्रीमेंट देंगे क्योंकि वो नंबर इवन होगा। और एल्स नहीं तो ऑड में अपन क्या करेंगे, +1 से इंक्रीमेंट देंगे। जब इवन होगा तो इवन से इंक्रीमेंट, इवन को इंक्रीमेंट मिलेगा। नंबर अगर इवन हो और इवन नहीं हुआ तो वापस कि वो ऑड होगा, तो फिर ऑड को इंक्रीमेंट मिलेगा। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर टोटल जो इवन नंबर्स हैं, टोटल इवन नंबर वैल्यू फ्रॉम इवन, एंड इसके बाद प्रिंट क्या करेंगे, टोटल ऑड नंबर और वैल्यू कहाँ से आ जाएगी इसकी, फोर से। समझ में आ गया। देखो तो इवन 2 ही है, ऑड 5 है, क्या बात है, 2 ही बने, एक 6 और एक 4, बाकी 3 5 63 13 सारे और सही। इसमें समझ में आया, कुछ डाउट है। और ये भी यूज़र से लेके बना सकते हो कि नहीं, कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, हाँ एम्प्टी एक लेना पड़ेगा अपने को, तो ले लिया अपन एम्प्टी। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, रेंज ली मैंने 5 एलिमेंट्स की, एंड एक्स के अंदर पहले यूज़र से एक नंबर मांगेंगे, एंटर नंबर। फिर इसके बाद उसको अपेंड कर देंगे अपन ए में, ए में अपेंड करेंगे किसको, अपन एक्स को। उसको क्या आपका काम, 2 इवन है 3 ऑड है, 2 और 4 इवन, बाकी के 3 डाउट इसमें समझ में आता है। यही तो लॉजिक काम ही नहीं। ये आप वहाँ पर पता है जो वेबसाइट रहती है ना, जैसे उस वेबसाइट के अंदर वो चीज़ें काम कैसे करेगी, तो उसके लिए लॉजिक लगाने पड़ते हैं। सुनो, अब जैसे इफ एल्स अपन ने पढ़ा, तो इफ एल्स का रोल क्या है, अपन 2 नंबर इवन ऑड चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर चेक करना है, कंपनी में ही काम थोड़ी करेंगे अपन, सही है ना। देखो उसका एक्चुअल में यूज़ बताता हूँ आपको क्या होता है। ऐसा आपने कहीं किसी वेबसाइट पे देखा है कि जब अपन बटन पे क्लिक करते हैं ये ओपन हो रहा है, फिर क्लिक कर रहे हैं, कहाँ देखा ऐसा, फिर ध्यान आ रहा कुछ, या लोकेशन पे क्लिक किया देखो तो ये खुल रहा है। देखो यूट्यूब, यूट्यूब चलाया ना सभी ने, यूट्यूब तो नहीं चलाया, ये होता है कुछ देखो यहाँ पर जैसे अपन इस पर क्लिक किया तो ये देखो ये खुल रहा है पेज, ये वही है यूट्यूब वाले ही जैसे मैंने बनाया अभी, दिख रहा ना, आ रहा समझ में। तो ये क्लिक किया तो ये ओपन हो रहा, अभी ये साइन इन पे क्लिक करूँगा तो फिर कोई दूसरा पेज हो, खैर इसको तो छोड़ो, साइन इन वाले को तो छोड़ो। ये यूट्यूब वाला ही देखो, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ओपन हो रहा है, दिख रहा है ना। तो ये क्लिक करने से कैसे हो रहा है, तो इसमें पता है क्या लगा हुआ है, इफ एल्स लगा इसके अंदर। इफ एल्स कैसे बताऊँ, देखो इसमें इफ एल्स ही लगा रखा है, ये जो मैंने बनाया ना ऐसा कुछ, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का, तो हो गया ये देखो, यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ओपन हो रहा है, देन क्लिक कर रहा हूँ तो हाइड हो रहा है, ये क्लिक कर रहा हूँ लोकेशन में शो हो रहा है, देन हाइड हो रहा है ना। ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है। अब देखो मैं इसका आपका लॉजिक बताता हूँ। ये देखो लगा है इफ एल्स, ये उसका कोड है, वो जो बना हुआ है ना, ये उसका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, दिख रहा है। तो वो जो टॉगल असाइड नाम दिया उसको अपन ने, इसको देखो, और टॉगल असाइड जो नाम है वो किसका नाम है पता है, वो जो बॉक्स था ना अपना, जो ये वाला, ये साइड में जो है, इसको दिया है टॉगल असाइड नाम। तो ये टॉगल असाइड मतलब वो क्या रहा है कि जब वो क्या बोलते हैं बटन पे क्लिक हो रहा है ना, उस बटन के ऊपर, तो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, उस बटन की क्लिक में एक फंक्शन कॉल करवाया है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, और वो क्या करेगा,
उसकी जो लेफ्ट से है वो उसको कितना ले जाएगा, -16 में ले जाएगा। -16 मतलब क्या, तो इसमें कंडीशन दी है कि यदि अगर लेफ्ट से वो -16 पे है, लेफ्ट से कितना है वो -16, ये जो पोजीशन होती है जीरो हो जाती है, यहाँ पे जीरो चालू होता है, तो जीरो से आप पीछे आओगे तो वो किधर की साइड जाएगा, ऑब्वियसली उससे बाहर, मतलब इससे अंदर आओगे तो पॉजिटिव लिखेंगे ना। तो हमने बोला कि अगर वो -6, तो अभी पता है वो कहाँ है, वो जो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ये कहाँ है, ये उधर है माइनस में, पीछे की साइड है, आ रहा समझ में, तो ये -16। तो हमने बोला कि अगर -16 हो यदि, तो उसके लिए लगाया, यदि -16 हो तो वो कितने पे आ जाए, जीरो पे आ जाए। जीरो मतलब कहाँ टच करेगा उसको, जीरो पे मतलब यहाँ पर एकदम, ये जीरो। और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा और आगे आए, मान लो 10 के आसपास आए, अब देखो, पर अभी तो नहीं करेगा वो क्योंकि उसको लिंक नहीं करा अपन ने, प्रॉपर सब कुछ करना पड़ेगा तब जाके होगा वो, है ना, HTML भी नहीं करी अभी अपन ने इसकी। तो ऐसा 10 करेंगे तो वो कुछ थोड़ा आगे आके रुकेगा फिर, आ रहा कुछ समझ में, बीच में लाना है तो और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये लगा के इसके अंदर लगा, तो इफ एल्स ही है ना, दिख रहा है, हमने ये बोला कि अगर 16 पे हो तो उसको कितना पे ले आए, लेफ्ट में जीरो में, और नहीं तो का मतलब यदि जीरो पे हो तो जीरो पे तो वापस को कहाँ ले जाए, -16। तो क्या लगा इसके अंदर, इफ ही लगा ना। इफ एल्स ऐसे काम करता है कि क्लिक करे तो ये मतलब उधर जाना चाहिए, नहीं तो वापस आना चाहिए। इतना क्लियर है। अब याद हो तो वो अपन एक और ऑपरेटर पढ़ा था, ये देखो ये वाला, इस बटन पे क्लिक कर रहे तो ये कैसे शो हो रहा है, इसमें भी इफ एल्स ही लगा हुआ है। देखो यहाँ देखो, इफ रैपर का अगर डिस्प्ले नन हो, नन मतलब कि अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो उसको फ्लैक्स कर दो। फ्लैक्स का मतलब होता है कि वो शो होने लग जाए, और यदि फ्लैक्स हो तो क्या कर दो, नन कर दो, और जब उसी बटन पे क्लिक करें तो वो नन हो गया। ये लॉजिक है। तो ऐसे काम करते हैं कंपनी में इफ एल्स। वो जो अपन पढ़ रहे हैं वो काम नहीं, बट वो चीज़ें अब समझना अपने को, तो अभी ऐसे थोड़ी समझ में आएगी ये चीज़ें। अब देखो क्या लिखा है, रैपर स्टाइल डॉट डिस्प्ले, क्या लिखा हुआ है, ऐसा समझ में नहीं आएगी ऐसा। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। देखो अब यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है अपने को, एक के बाद दूसरी में जा रही, तीसरी आ रही, चौथी आ रही है। पता है इसमें क्या करा है, इसमें कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, प्लस ऑपरेटर होता है, ऐड एंड असाइन। ये देखो इसका कोड दिखाता हूँ, दिख रहा है, ऐड एंड असाइन बीच में, कि उस इनर HTML में ऐड और असाइन हो, और फिर ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए अपने को। ये ऐसे काम करते हैं सारे, दिख रहे हैं। ये ऑपरेटर्स वहाँ काम आएंगे अपने को जो पढ़ रहे हैं अपन चीज़ें ऐसे। देखो ये फंक्शन बनाया अपन ने, फंक्शन बनाया ना अपन ने, तो एक फंक्शन के अंदर लिखी ये सारी चीज़ें अपन ने, इतनी दिखाई दे रही, क्लियर है। इसमें क्या समझ में आ रहा आपको, यार तो कहाँ से आएगा अभी, ठीक है। तो वो जावास्क्रिप्ट का कोड है ना, ये ऐड एंड असाइन मतलब ये दिख रहा है ना, ऑपरेटर यूज़ किया है, फिर ये क्या लगाया है, एक फंक्शन बनाया है, लेट करके, जैसे वेरिएबल नहीं बनाते हैं, तो एक कंटेनर नाम का एक वेरिएबल है, ये सब वहाँ काम आता है। इतना क्लियर है। ऐसे ही एक्चुअल प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, वो जावास्क्रिप्ट में जो अपन पढ़ेंगे, मतलब आपका तो है नहीं अपने जावास्क्रिप्ट, उसमें अपन पढ़ते हैं। क्लियर है इतना, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर इन ए लिस्ट, लिस्ट के अंदर किसी नंबर को सर्च करना है, तो कैसे करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, इससे पहले करने के लिए करके बताओगे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ इवन नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम या ऑड नंबर ऑफ अ लिस्ट, किसी लिस्ट के जो इवन नंबर है और ऑड नंबर के एलिमेंट्स का सम करना। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर ऑफ अ लिस्ट। ये क्वेश्चन ट्राई करना है आपको, प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर इन द लिस्ट। यस चलो छोड़, इससे पहले एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, देखो क्या, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ गिवन नंबर इन अ लिस्ट। लिस्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी मतलब काउंट करनी है कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। याद हो तो ये काउंट नाम का फंक्शन कल लगाया था अपन ने, जैसे 2 2 बार आ रहा है लिस्ट में, 3 बार आ रहा है तो बताया उसको 3, तो आपको वही लिस्ट लेनी, बट बिना फंक्शन के ये लॉजिक से काम करके अपने को प्रोग्राम बनाना है।
वो काउंट करना है। यूजर से एक नंबर लेंगे कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी, जिसकी भी काउंट करनी वो एक काउंट का लॉजिक लगाओ कि अगर नंबर सेम हो हमारे एरे के एलिमेंट से मैच हो रहा है तो एक काउंट नाम का वेरिएबल लेके उसको प्लस प्लस से इंक्रीमेंट दे देना। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। प्रोग्राम में अपने को करना क्या है, सर्च करना है कि लिस्ट के अंदर किसी नंबर को कि वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। जैसे आपकी एक लिस्ट है और उसमें सर्च करना है एन गिवन नंबर लो, उसको सर्च करो कि वो नंबर प्रेजेंट है तो एलिमेंट फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड। करेंगे कैसे, पहले एक नंबर लेंगे यूज़र से जिसको सर्च करना है, फिर उसको हर एक नंबर से कंपेयर करेंगे, जहाँ पे भी अगर मिल जाएगा तो एक फ्लैग नाम का वेरिएबल लेंगे, फ्लैग को ट्रू कर देंगे, फिर बाहर आ और लूप को वहीं पे ब्रेक कर देंगे और फ्लैग को चेक करने की फ्लैग अगर 1 हो गया हो मतलब ट्रू हो गया हो तो एलिमेंट फाउंड, नहीं तो नॉट फाउंड। ऐसा ट्राई। तो ऐसा है कि अब अपने को हमें तो पता चल गया कि वो क्या बोलते हैं कि कितनी बार वो, सॉरी कितनी बार नहीं, वो लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, बट वो अगर प्रेजेंट है तो उसकी पोजीशन प्रिंट होनी चाहिए, मतलब उसका 0 इंडेक्स या 1 इंडेक्स है जो भी है। ऐसा करो, बनाओ उसमें। फ्लैग नहीं देंगे ना, अगर फाउंड हो जाएगा तो आई को प्रिंट करा देंगे एलिमेंट 3 कंडीशन के अंदर। एलिमेंट फाउंड है वो तो है तो उसमें पता ही चली जाएगा, इनको प्रिंट करा दो, बट मैं बोल रहा हूँ कि उसका इंडेक्स प्रिंट, समझ गए। देखो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करना है अपने को। फ्रीक्वेंसी काउंट करने वाला ऐसा देता है कि हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी प्रिंट करा के कौन सा अलग अलग काउंट लेने पड़ेंगे। लूप लगा देंगे एन एलिमेंट्स तक, और फंक्शन भी, फंक्शन से अगर बार बार कॉल करना पड़ेगा ना, फंक्शन बना के करोगे तो फंक्शन से कॉल कराओगे, मतलब एक को काउंट करना है। बोलते हैं कि हर एक एलिमेंट का एक प्रिंट में बता दें कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार है। हाँ तो फंक्शन तक, सॉरी नंबर्स के टाइम तक फंक्शन को कॉल करेंगे, तो फंक्शन ही काम कर सकता है कि जितने टाइम, मतलब कि जितने एलिमेंट्स हैं, है ना, पहले तो यूनिक निकालने पड़ेंगे, यूनिक कितने, है ना, यूनिक एलिमेंट्स निकाल लो कितने सारे, फिर यूनिक एलिमेंट्स निकालने के बाद में आप क्या करोगे, फिर जितने यूनिक एलिमेंट आ रहे हैं उतने टाइम फंक्शन को कॉल करो और फिर हर एक की अलग अलग फ्रिक्वेंसी काउंट करो, ऐसा भी कर सकते हो। वो हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्वेश्चन, लेकिन देखो एक ये है, प्रोग्राम टू फाइंड मैक्स नंबर ऑफ द लिस्ट, मैक्स नंबर लिस्ट के अंदर कौन सा मैक्स नंबर है उसको प्रिंट करना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, डुप्लीकेट हटाना है, हो सकता है इसमें कुछ डुप्लीकेट हो, कौन कौन दिख रहे डुप्लीकेट, तो अपन एक काम करते हैं, एक ऐसा काम करते हैं कि अपन एक लिस्ट बनाते हैं नई, और उस लिस्ट में केवल पहले ये चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट डालते हैं, पहला एलिमेंट डालते हैं इस लिस्ट में, फिर चेक करते हैं कि क्या वो एलिमेंट उस लिस्ट में दोबारा तो नहीं है, अगर दो है तो उसको नहीं डालेंगे और नहीं है तो डाल देंगे। इतना क्लियर है, तो एक यूनिक लिस्ट बनाई अपन ने, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इस पूरे क्या बोलते हैं नंबर्स के ऊपर लगाया अपन ने एक लूप, तो नम आएगा नंबर्स में से, क्या आएगा पहला 10, फिर चेक किया क्या 10 यूनिक लिस्ट में है, बताओ है क्या 10 यूनिक लिस्ट में, नहीं है तो उसको डाल दो, अपेंड करवा दिया तो ये यहाँ चली गया, ठीक है। फिर अगला नंबर क्या गया यहाँ से 20, 20 जाएगा इसमें, अब बताओ 20 जो है इस यूनिक लिस्ट में है क्या, नहीं है, तो वो भी वापस अपेंड कर देगा, ठीक है। ओके, नॉट इन है ना, नॉट इन मतलब नहीं है ना, ऐसा चेक कर रहा हूँ। अगला जाएगा 30, 30 बताओ यूनिक लिस्ट में नहीं है क्या, हाँ नहीं है तो वो भी चले जाएगा। 20, 20 बताओ यूनिक लिस्ट में नहीं है क्या, 20 तो बट चलेगा ना एक बार, वो कंडीशन फॉल्स है तो इस बार नहीं जाने देगा, समझ गए, चलते जाएगा चलते जाएगा, बाहर निकालो ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर दो और आपकी यूनिक लिस्ट प्रिंट कर दो, दैट्स इट। कुछ डाउट है क्या इसमें, पक्का इजी था कि कठिन था।